हैं? वो जी आप यस प्रभु लेंगे? जी। आप लेंगे कि मैं लूंगा? आप लीजिए ना प्रभु जी। आप भी तो तैयारी करके आए हैं प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु जी। क्योंकि कल दिन भर बाहर था मैं। अच्छा। दिन भर बाहर हो गया और आज सुबह लेट से उठा हूँ, मतलब 5 बजे। चलिए तो हो प्रभु जी जाएगा प्रभु जी, चालू। आप हो जाएगा। ओ प्रभुपाद जी का जो कृपा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु जी चालू करें? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो जी मंगलोच्चारण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशे कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लेंगे 3.28। तो मैं पहले श्लोक पढ़ रहा हूँ, फिर आप लोग पीछे दोहराइएगा। तत् तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्तो इति मन्त्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणे गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मन्ता न सज्जते। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगिनी माता जी हरि बोल। पहले से हाथ उठा दिया, जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को धन्यवाद। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरि बोल। हरे कृष्णा। रोही नंदन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरि बोल। हरे कृष्णा। हीना माता हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। और कोई? हरि बोल प्रभु जी। गौतम बुद्ध हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जन्ते। हरि बोल। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेंगे? तात्पर्य हम शब्दार्थ पढ़ते हैं।
तत्ववित्त मतलब परम सत्य को जानने वाला तू, लेकिन महाबाहो हे विशाल बुझाव वाले, गुण कर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म को विभागयो भेद को गुना इंद्रिय गुणेशु इंद्रिय तृप्ति से वर्तन्ते तत्पर रहती है, इति इस प्रकार मत्वा मानकर ना कभी नहीं स्वजते आसक्त होते हैं। तो जो व्यक्ति जानते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं इस संसार में क्यों फंसा हुआ हूँ, और मतलब जो मेन ऐसा है कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान को जो जानता है वो व्यक्ति का कार्य कुछ और होता है, और जो इसको नहीं जानता है, इस तत्व को नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं, वो सकाम कर्म करते हैं। तो इन दोनों में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जैसे पिछले ही हम पढ़े, एक भगवान के लिए कर्म करते हैं और एक खुद के लिए कर्म करते हैं। तो जो इस चीज को जानते हैं वो कभी भी क्या करते हैं, कभी भी ऐसा कर्म नहीं करते हैं जिससे वो इंद्रिय तृप्ति में फंसे, मतलब इंद्रिय तृप्ति का चाहत नहीं रखता है, और वो कभी भी ऐसा कर्म नहीं करेगा जिससे वो इंद्रिय तृप्ति में फंस जाए। तो तात्पर्य नहीं पढ़ा ना मैं प्रभु जी, सॉरी अनुवाद नहीं पढ़ा ना। हे महाभाव, भगवत भक्ति भावनामय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भाली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो अभी जस्ट जैसे मैं बोला, जो इस तत्व को जानता है वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसता, मतलब ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे उसको मतलब कर्म बंधन लगे, इंद्रिय तृप्ति, मतलब इंद्रिय तृप्ति का इच्छा रखने से क्या होता है, कर्म मतलब नए नए मतलब फिर कर्म करते हैं, और फिर क्या होता है, उस कर्म बंधन में फंस के फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना पड़ता है। तो जो इस चीज को जानता है वो क्या करेगा, वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति विषय ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसको आने वाले समय नया चक्र में फंसना पड़े। तो कोई तात्पर्य पढ़ेंगे क्या प्रभु जी, माता जी? हरि बोल। योगिनी माता जी। तात्पर्य, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वो जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वो अपने स्वरूप, वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्य चित्त आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भगवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्ववित्त कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तात्पर्य भाई शिला प्रभुपाद की जाए। तो तत्वविद जो व्यक्ति होता है वो जानता है उसके साथ भगवान का क्या संबंध है, और वो जानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, जो सच्चित आनंद जो भगवान है, मैं उसका अंश हूँ, और इस जो संसार में मैं फंसा हुआ हूँ वो किसी ना किसी इच्छा के कारण मैं फंस गया हूँ, और ना जाने हम इस ऐसे कितने करोड़ों सालों से, कितने अनंत समय से इस संसार में फंसे हुए हैं। और ये जो संसार है,
ये हमारा एक्चुअल मतलब वो नहीं है, घर नहीं है। एक्चुअल घर कहीं और ही है। हम कौन है? भगवान के अंश है, और हम उधर किसी ना किसी इच्छा किए, और उस इच्छा के कारण हम कहाँ आके फंसे? इस संसार में। तो वो जो जान जाता है वो फिर क्या करते हैं? फिर किसी भी प्रकार के ऐसे काम नहीं करते हैं जिससे उसको मतलब फंसना पड़े। खासकर इंद्रिय तृप्ति विषय कुछ कार्य वो हमेशा क्या करेंगे? जैसे हम अभी जस्ट 2-3 साल उस लोग पहले ही पढ़े हैं कि जो 2 प्रकार के लोग होते हैं। कल भी हमारा गौतम बुद्ध प्रभु जी क्वेश्चन किए थे कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जो भगवान के लिए कर्म करते हैं, और एक व्यक्ति होता है जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। तो जो जान जाता है वो कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे उसको इंद्रिय तृप्ति ये सब चीजों में फंसना पड़े, और उसको नया नया कर्म बंधन लगे। और नया नया कर्म बंधन लगेगा तो क्या होगा? फिर इस संसार में आना पड़ेगा, और फिर हमें भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं? कभी भी इंद्रिय तृप्ति विषय कर्म नहीं, वो सब कुछ क्या करेंगे? भगवान के लिए करेंगे। और अ, वो इस बात को जान जाते हैं कि मतलब जो इस देहात्म बुद्धि में वो फंसा हुआ है, वो भी किसी ना किसी कारण, उसका इच्छा के कारण वो फंसा हुआ है। उसका एक्चुअल जो उसका आइडेंटिटी है वो क्या है? भगवान का नित्य दास। वो इस चीज को जान जाते हैं अच्छे से, और वो क्या करते हैं? तब वो जान जाते हैं कि मेरा एक्चुअल में मेरा क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो उस समय क्या करते हैं? जब इस चीज का ज्ञान होता है तो वो भगवान के लिए कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए वो पैसा भी कमा रहा है तो क्या करेंगे? वो कुछ अपने खर्चे के लिए रखेंगे, बाकी भगवान के सेवा में देंगे। भगवान के मंदिर बनाएंगे, भक्तों का सेवा करेंगे। इस प्रकार अगर वो कुकिंग, कोई माता जी मान लीजिए कुकिंग भी, तो मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कर रही हूँ। बाकी अगर हम जो भी कर रहे हैं, किसी से अगर डील कर रहे हैं, तो हमें ये भाव रखना चाहिए कि अगर इससे डील कर रहा हूँ, अगर मेरे को कुछ फायदा हो तो मैं उसको भगवान में दूंगा। तो इस प्रकार हम जो भी करते हैं वो क्या मन में हमारा मतलब ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान के लिए करें। हम सो भी रहे हैं तो इस कारण सोए कि सुबह अगर हम जल्दी उठे तो हम भगवान के नाम ले सके। तो हर चीज मतलब भगवान के नाम लेंगे, किसी लोगों से मिलेंगे तो ये होना चाहिए कि उसको प्रचार करें। तो हर एक चीज क्या होना चाहिए? भगवान के लिए होना चाहिए। तो जो इस चीज को जान जाता है कि मैं भगवान का दास हूं, तो वो इस प्रकार कर्म करता है। और वो जानता है कि ये जो इंद्रिय तृप्ति विषयक जो भी कार्यकलाप है, ये सब क्या है? कुछ समय के लिए, जस्ट कुछ समय के लिए। उसके बाद उसके बाद मैसेज कर लिया। वो उसके बाद ये जब जान जाता है कि इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, मतलब हर एक चीज आप जो भी देखेंगे वो सब अनित्य है, कुछ समय के लिए है। जो भी आप देखेंगे, गाड़ी हो, घर हो, आप पैसा हो, संपत्ति हो, वो सारी चीज क्या है? जस्ट कुछ समय के लिए। उसके बाद क्या होगा? हर चीज हमसे छूट जाएगा। मतलब यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमसे छूट जाएगा। इसको भी हम अपने साथ बहुत लंबा समय तक नहीं रख सकते हैं। और ये सब जानने के बाद वो मतलब, और अपने साथ वो जो भी होता है, उसके साथ जो भी होता है, जो इस तत्व को जान जाता है, तो वो हर एक चीज क्या है ना, फिर पॉजिटिव लेता है। वो किसी भी चीज में मतलब दुखी नहीं होता, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। मतलब इसमें एक कहानी ऐसा आता है कि एक राजा था, उसका एक मंत्री था। तो उसका जो मंत्री था, उसके ऊपर जीवन में जो भी आता था, वो बोलता है अच्छा है, जो भी हुआ भगवान अच्छा किया है। मतलब हर मतलब सिचुएशन में वो यही कहता था कि जो भी हुआ है अच्छा है, भगवान कुछ अच्छे के लिए किए होंगे। तो जस्ट एक बार ऐसी ही उस मतलब मंत्री और वो राजा एक बार जंगल गए, और जब जंगल गए तो उनका हाथ कट गया। और जब उनका हाथ कट गया, सॉरी, हाँ, शिकार में गए तो हाथ कट गया। तो वो राजा ने बोले मेरा हाथ कट गया मंत्री से। तो मंत्री बोला
अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए करते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, मंत्री को पकड़ के जब उसमें डाल दिए, जेल में डाल दिए। और जब जेल में डाल दिए तो मंत्री बोले बहुत अच्छा, जो भी होता है अच्छे के लिए। फिर दोबारा वही बोले। और मंत्री फिर अगली बार खुद अकेला गया जंगल, और जब जंगल गया तो उनको ना कुछ शिकारी लोग पकड़ लिया और उनको बलि देने के लिए ले गया। और जब देखा कि राजा का एक हाथ कटा हुआ है, उंगली कटा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, फिर राजा को वापस बोला ये तो कटा हुआ है, इनको तो बलि नहीं चढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने उनको छोड़ दिया और वो कहा वापस आया। और वापस आके फिर मंत्री को बोलता है चलो मेरे पास समझ आया, तुम बोलते थे भगवान जो भी करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। और आज मैं तुम्हारे कारण बच गया। आज मतलब मुझे समझ आया कि तुम क्यों बोलते थे हमेशा भगवान जो भी करते थे अच्छा के लिए। चलो मेरे तो अच्छा के लिए, मेरा उंगली कटा हुआ तो मुझे बलि नहीं चढ़ा, मैं बच गया। लेकिन तुम तो जेल में थे, तुम्हारा क्या हुआ? तुम क्यों बोल रहे हो कि तुम जेल में गए, तुम बोल रहे थे मैं भी अच्छा के लिए जेल में आया, तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा? तो बोलता है मेरा आपका उंगली कटा हुआ था, मैं आपके साथ जाता, आपको तो बलि नहीं चढ़ता, पर मेरा उंगली तो सारे बॉडी फ्रेश था, बलि मेरे को चढ़ा देते, तो इस कारण मैं जेल में था, बहुत अच्छा था। तो इस प्रकार लेते हैं जो भक्त होते हैं, हमेशा हर एक चीज को पॉजिटिव लेता है। किसी भी प्रकार के दुख में वो विचलित नहीं होता, भले उसके जीवन में कुछ भी आ जाए, वो यही सोचता है कि ये जो कर रहा है भगवान मेरे जीवन में अच्छे के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार वो कभी भी विचलित नहीं होते। और वो व्यक्ति जानता है कि ये जो जीवन है मेरा, वो कुछ समय के लिए है। और कौन है जो जानता है, मतलब भगवान का जन्म कर्म के बारे में जानता है, ठीक है, वो व्यक्ति तत्व कहलाता है। और इस प्रकार आगे लास्ट लाइन में बताते हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान के बारे में जो जानता है वो तत्वविद है। जैसे मैं पहले ही बताया था। तो इस प्रकार इसका इस 28 का अनुवाद ऐसा था। तो किसी को कुछ पूछना है इस 28 के श्लोक से, या फिर हम आगे बढ़ेंगे? रोहिनंदन प्रभु जी आगे बढ़े। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, हम 28 को लेते हैं। प्रकृते गुणा संमूढ़ा सज्जन्ते गुणा कर्मसु तान कृत्स्ना विदो मंदान इससे नीचे से पढ़ता हूँ प्रभु जी मैं। प्रकृते गुणा संमूढ़ा सज्जन्ते गुणा कर्मसु तान अकृतस्वना विद मंदान कृत कृत्स्वानाविद ना विचालयत। प्रकृते प्रकृते गुणसंमूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत अकृत्स्नविद मंदान् कृत्स्नविद न विचालते। प्रभु जी कोई रिपीट करेंगे? योगिनी माता जी। प्रकृति प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्य सन्नविदो मन्दान् कृत्य सन्विन्न विचालये। हरि बोल, हरे कृष्णा। रविनंदन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्न विदो मद्दान कृत्सन्न भिन्न विचालयेत्। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा और प्रणाम। माता जी, हरि बोल माता जी, नमस्कार। ते गुणा सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविद् विद्मादान् कृत्स्नविद् न विचालेत्। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरे कृष्णा माता जी। कोई और?
हरि बोल माता जी, पढ़िए। हीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सवीन विचालेत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। और कोई शब्दार्थ पढ़ते हैं? प्रकृति के गुणों से संमूढ़ा, भौतिक पहचान से बेवकूफ बने हुए, संजयते लग जाते हैं। गुना कर्मेषु, भौतिक कर्म में, तान उन, अप्रकृत अकृत अकृतस्नविद, अल्प अल्पज्ञानी पुरुष, मंदान, आत्मा साक्षात्कार समझने में आलसियों को, कित्स्नविद ज्ञानी ना नहीं विचलयते, विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानोभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। हरे कृष्णा। तो जो प्रकृति की गुण है, 3 गुण, उस 3 गुण द्वारा क्या होता है, मतलब अज्ञानी लोग क्या होता है, उससे मोहित हो जाते हैं 3 गुण के द्वारा। और वो क्या करते हैं, फिर जड़ जगतिक कार्य करते हैं। मतलब जो भौतिक संसार में, मतलब ऐसे कार्य करते हैं जो, मतलब मान लीजिए वो सेविंग करने लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, बहुत पैसा कमाने की कोशिश करेगा, वो बड़ा घर बनाएगा, बड़े बड़े चीज में, मतलब बड़े गाड़ी, ये सब चीजों में वो लगे पड़े रहेगा, अच्छी सुंदरी स्त्री, ये सब के पीछे पड़े रहेगा। और वो कौन करेगा जिसको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है और भगवान कौन है। और ये सारे चीज मतलब इस संसार में सब चीज क्या है, अनित्य है, कुछ समय के लिए। जो ये सारे चीज को, मतलब इस सारे चीज का तत्व ज्ञान जिसके पास नहीं है, वो क्या करते हैं, इन सारी चीजों में फंसे होते हैं और वो इन सारी चीजों को बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं, भक्त उतना करते हैं जिसको उतना जरूरत है, वो कमाएगा उतना जितना उसको जरूरत है। बाकी अगर उसके पास बचेगा, कुछ अपने सेविंग के लिए रखेगा। और क्या करेंगे फिर, बाकी चीजों को वो भगवान की सेवा में लगाएंगे, प्रचार में लगाएंगे, भगवत भक्त को घर बुलाएंगे। इस प्रकार से वो क्या करेंगे, इस प्रकार से वो अपना जीवन जिएंगे। लेकिन जो एकदम जो मतलब इस प्रकार के कार्यों को क्या बता रहा है, एकदम निकृष्ट बताया जा रहा है। और जो तत्वज्ञानी पुरुष होता है वो क्या करता है, इस प्रकार के जो कार्य करते हैं उसको मन बुद्धि और अल्प ज्ञानी बोल रहे हैं। इस प्रकार के लोगों को क्या करते हैं, वो विचलित नहीं करते। कौन, जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं वो इन लोगों को विचलित नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो हरिबोल, कोई वो पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे? सीना मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य बाई श्रील प्रभुपाद की जय। अज्ञानी मनुष्य स्थिर भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में
सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी है, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के आसपास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो जो नहीं जानता कि मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और परमात्मा कौन है, तो वो क्या है ना, अज्ञानता के अंधकार में फंसा होता है। और वो क्या करते हैं, मतलब जो तत्वज्ञानी नहीं है वो क्या करते हैं, वो इतना अज्ञानता के अंधकार में मतलब मोहित है, मतलब उसके अंदर इतना अज्ञानता है कि वो मतलब अपने आप को ही सब कुछ समझ लेता है, अपने आप को ही करता समझ लेगा, और अपने जो शरीर है उसी को ही अपना सब कुछ समझ लेता है। लेकिन ऐसा शरीर तो बार बार मतलब मिलता है हमें, और हर समय कुछ नया नया शरीर मिलता है, वो मतलब नित्य नहीं है। लेकिन वो जो अंधकार में मतलब जिसका अज्ञान अंधकार में जो ग्रसित है, वो क्या है, इस चीज को नहीं समझता है, और वो इस शरीर के पीछे ही लगे पड़े रहते हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं, सबके सामने मैं ही दिखूं, मेरा कैसे अच्छा हो। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होता है ना, वो शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है कि शरीर ही मैं हूँ, और शरीर और आत्मा का भेद वो नहीं समझता कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोला जाता है, मंद मंद बुद्धि। तो इसका अर्थ मंद मंद, इसको मंद बोला जाए। मंद का अर्थ क्या होता है, जो मतलब आत्म तत्व को नहीं जानता है, इससे रहित है, इस ऐसे अलस व्यक्ति को मतलब मंद बोला जाता है। और मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, मतलब शरीर को ही आत्मा समझ लेता है, और उसके चलते वो क्या करते हैं, सारे मतलब संबंधियों, परिजन, इन सबके साथ संबंध बनाते हैं, और मतलब ये नहीं समझता है कि ये जो संबंध है सारे सबके साथ, ये एक निश्चित समय के लिए है। जब तक शरीर है तब तक मतलब संबंध किसके साथ होता है, शरीर के साथ। देखा जाए तो आत्मा के साथ किसी का मतलब एकमात्र भगवान का ही संबंध होता है, बाकी शरीर छूटते ही सारे संबंध खत्म। इतना उस व्यक्ति को समझ नहीं आता। तो और वो क्या होता है, जहाँ पे जन्म लेता है उसी कोई अपने श्रेष्ठ मान लेता है। उसको पता नहीं कि इस बार अगर वो शरीर छोड़ेगा तो हो सकता है अगली बार उसका जन्म पाकिस्तान में हो सकता है उसके बाद शरीर छोड़े उसके जन्म किसी दूसरे देश में किसी कुत्ते के स्वरूप में हो। लेकिन ये सब चीज को वो नहीं समझते हैं, और वो क्या करते हैं, जहाँ पे जन्म लेते हैं जिस परिवार में, उसी को ही अपना मान के, उसी को ही श्रेष्ठ मान के वो उसी में ही फंसे हुए रहते हैं, और वो भगवान और अपने मतलब संबंध को नहीं समझ पाते हैं, मतलब भगवान के साथ अपना क्या संबंध है। और वो किस टाइप का काम पे लग जाता है कि मैं इस देश में जन्म लिया, इसी का ही बस सेवा करूंगा। जैसे समाज सेवा में लग जाते हैं लोग नाना प्रकार के, कि ये मेरे समाज है, मैं बस इसी का ही सेवा करूंगा। ऐसे बहुत से उदाहरण आप लोग भी देखे होंगे। तो इस प्रकार के कार्य करते हैं, और उधर वो अपने नाम उपाधि के लिए लगे पड़े रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को क्या है ना, भगवान के बारे में जानने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। और इन लोग इन भगवान को जो भी कथा वगैरह है, भगवान का जो भी पास्ट टाइम भगवान जो भी लीला वगैरह किए हैं, उन लोग क्या समझते हैं इस टाइप के मतलब चीजों को, जैसे ग्रंथ को, तो उन लोग समझते हैं कि ये कोई स्टोरी कहानी है। तो इस प्रकार उन लोग समझते हैं, और उन लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता कि वो भगवान मतलब
भौतिकवादी कार्यों में इतना बिजी होता है, और तो उन लोगों को इतना बिल्कुल समझ नहीं आता, और बिल्कुल भी समझने भी नहीं चाहता कि भगवान कौन है, और मैं क्या कर रहा हूँ, संसार के लिए क्या कर रहा हूँ, कि मेरे लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए। तो ये सब चीज उन लोग नहीं सोचते हैं, और उन लोग क्या रहते हैं जो इस प्रकार के काम में बिजी रहते हैं। जैसे उन लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी का अच्छा कर दूं, किसी के लिए हॉस्पिटल बना दूं, मेरे समाज के लिए वो बना दूं, एक भवन बना दूं, इस टाइप का कार्य में रहता है। तो इस वो ये नहीं समझ पाता है कि ये सब करूंगा तो उसका आत्म कल्याण नहीं होगा। वो अगर किसी के लिए अगर हॉस्पिटल बना रहा है तो वो शारीरिक कल्याण होगा, किसी के लिए फ्री में भोजनालय बना रहा है तो वो क्या होगा, वो शारीरिक के लिए होगा, उसमें एक्चुअल में उसका जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना। एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है, उसका आत्म कल्याण। जब तक उसका आत्म कल्याण ना किया जाए तो उसका खाना खिला भी देंगे, अभी आप पेट भर के खिला देंगे, अगले 4 घंटा बाद फिर भूख लग जाएगा। तो ये देखा जाए तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। किसी को ठंडी लग रहा है, कंबल चढ़ा दिए, ठीक है, एक सीजन में वो अब कंबल ओढ़ लिया, अगली बार तो उसको फिर जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसको दोबारा इस संसार में ही ना आना पड़े। तो इस प्रकार के कार्य इन लोग नहीं करते हैं, जो एकदम मोहग्रस्त रहते हैं। और जो जिन लोग वो है, क्या बोलते हैं, अल्प बुद्धि संपन्न, वो क्या है, भगवान का जो मर्म है ना, भगवत भक्ति, वो सब उन लोग नहीं समझते हैं। और भगवान भगवान जैसे हम लोग 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, 10 नाम अपराध में एक अपराध पढ़ते हैं कि जो भगवान में श्रद्धा ना रखते हो ऐसे व्यक्ति को प्रचार ना करे। और भगवान भी गीता में बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को प्रचार मत करो, ऐसे व्यक्ति को भगवत गीता का उपदेश ना दो जो मेरे से ईर्ष्या करता हो। तो इस प्रकार के उपदेश देता है। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो सहता है चुपचाप, और इस प्रकार के भी लोगों को प्रचार करने की कोशिश करता है, क्योंकि भगवान तो दयालु है, उनके भक्त क्या है, उससे भी ज्यादा दयालु होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे भक्त लोग कितने धूप में जाके प्रचार करते हैं हर किसी को। भक्त लोगों को पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अज्ञान से वो है, ग्रसित है, फिर भी हमारे भक्त लोग जाते हैं धूप में, सिग्नल पे खड़े होते हैं और क्या करते हैं, प्रचार करते हैं नाना प्रकार के। बहुत से लोग बहुत कुछ बोल भी देते हैं, फिर भी हमारे भक्त लोग सहते हैं और ये चाहते हैं कि उसका कल्याण हो। ये होता है भक्त का गुण। तो इधर पोपा जी बता रहे हैं कि भगवान से भी कृपालु होते हैं उनका भक्त। भगवान उपदेश दे चुके हैं कि ऐसे व्यक्ति को प्रचार, उसके बाद भी भक्त लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इन लोग भक्त बने। उन लोग सब कुछ सह कर, सारे कष्ट जो भी आते हैं, दुख दुख जो भी कष्ट, वो सुख सब कुछ सह के उस चीज को प्रचार करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे आगे बताया जा रहा है, जो हमारा ये शरीर मिला है, मनुष्य जन्म, इसको लाभ करके केवल हमको भगवत भक्ति का साधना करना चाहिए। और जो ये नहीं करता है उसका जीवन जो है एकदम उसका जीवन ऐसी वृथा, उसका जीवन कोई उससे अच्छा तो कई कई बार हम सुनते हैं ऐसे व्यक्ति जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जीते, ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन जो इस चीज को जानते हैं वो क्या करते हैं, तत्व तत्व ज्ञान को समझ लेते हैं, वो केवल क्या करते हैं, भगवत भक्ति साधना ये सब में लगते हैं और दूसरे के कल्याण के लिए लगते हैं। और ये जो नहीं करता है उसका जीवन वृथा। तो इस प्रकार था 29। इसमें किसी का कोई सजेशन या क्वेश्चन? रोहित प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आपने एक्सप्लेन कर ही दिया। तो ये कॉल ले ले तो फिर आगे। हाँ ले सकते हैं प्रभु जी, टाइम तो है। जी प्रभु जी। मुई सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेतसा
निरासी निर्ममा भूता युध्यस्व विगतोज्वरा मोयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममा भूता युध्यस्व विगतोजरा मोयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्व आध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममा भूता युध्यस्व विगतोजरा। हरे कृष्णा, कोई रिपीट करेंगे? योगिनी माता जी हमेशा पहले से हाथ खड़े कर देते हैं। हरि बोल। जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मयि माता जी। सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्व त्वं चेतसा निराशी निर्मिमो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। हरि बोल। हिना माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आत्मचेतसा निराशी निर्ममा भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे रोहिणी नंदन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हिला माता जी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। रोहिणी नंदन बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मयि कृष्णा। सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निरासीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरि बोल। हरे कृष्णा। और कोई? ये जो श्लोक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप लोग चाहे तो आप लोग याद कर सकते हो। और इस पिछले बार जब हम पढ़े थे भगवत गीता, तो महेश प्रभु जी बताए थे ये गीता का सार है, ये जो श्लोक है। इसको हमको, एक तो वो हो गया जो 8.66 सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणं भजो, वो एक श्लोक हो गया। एक ये श्लोक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको भी हो सके तो सब लोग याद कीजिएगा। और पिछले दिन गौतम बुद्ध प्रभु जी बोले थे वो वाला श्लोक याद करने के लिए, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तम अहम इति मन्यते। वो वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वो भी अगर याद करे होंगे तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। कल क्लास में पूछा जाएगा, जो भी सब याद करेंगे। तो ये सारे श्लोक को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप लोग अगर प्रचार में जाएंगे तो ये सब बहुत काम आएगा। तो इसका शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। मई मुझ में, सर्वाणी सब तरह के, कर्माणी कर्मों को, संन्यास पूर्णतया त्याग करके, आध्यात्म पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त चेतना से निराशी, लाभ की आशा से रहित, निष्काम, निर्मम, स्वामित्व की भावना से रहित, ममता त्यागी भूतवा होकर युद्धस्व लड़ो विगतो स्वरा आलस्य रहित। मेरे को हिंदी पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। मैं दूसरे भाषा में पढ़ता हूँ, तीसरे भाषा में ट्रांसलेट करता हूँ, तो मेरे को दिक्कत जाता है थोड़ा हिंदी पढ़ने में, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। तो इसका अनुवाद है, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करो। मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब मैं मेरे जैसे मूर्ख से जितना हो सकेगा मैं समझने मतलब बोलने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग और सुन लीजिएगा। तो इसमें भगवान बता रहे हैं
कि हमें किस टाइप का मतलब हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे हमें मतलब जो भगवत भक्ति का प्रैक्टिस कर रहा है उसका जीवन कैसे होना चाहिए, एक्चुअल में हम सबको कैसे जीवन जीना चाहिए। तो हमारा सारे जो कर्म है ना वो क्या करना चाहिए, भगवान पे समर्पित कर देना चाहिए सारे कर्म। तो इससे क्या होगा, हमें किसी भी कर्म का बंधन हमें नहीं लगेगा। अगर कर्म करेंगे और उस फल को हम अपने पास रखेंगे तो उससे क्या है ना, हमें कर्म बंधन लगेगा और उसको भोगने के लिए हमको दोबारा इस संसार में आना पड़ेगा। अगर हम पुण्य कर्म करेंगे और उस चीज को अपने पास रखेंगे तो उस पुण्य को भोगने के लिए आपको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाओगे, भोग भोगोगे, उसके बाद आपको दोबारा क्या करेंगे, भगवान हम सबको इस संसार में भेज देंगे प्रकृति के नियम द्वारा, जो भी ये सिस्टम चल रहा है। तो फिर हमको आना पड़ेगा, और अगर इससे हम बचना चाहते हैं, इस संसार मतलब जो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र है, तो हमें क्या करना है, हमें सारी चीज भगवान पे अर्पित कर देना है। सारे कर्म मतलब हम जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उसमें ना हमें पाप लगेगा ना हमें पुण्य लगेगा। अगर हम पाप पुण्य कुछ भी हमारे पास फल रह गया, कुछ भी बैलेंस रह गया, तो क्या होगा, दोबारा हमें इस संसार में आना ही आना है। हम इस चक्र से नहीं निकाल पाएंगे। और किसी भी चीज में हमें वो नहीं होना चाहिए, मतलब ममता नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है ये मेरा है। अगर परिवार, घर द्वार, गाड़ी, हमारे पास जो भी है संपत्ति, वो सारी चीज क्या क्यों होना चाहिए, ये भगवान हमें दिया है जस्ट मेरे भक्ति आगे अच्छे से मैं कर पाऊं। ये सारी चीज जो स्त्री पुत्र मेरे को जो भी मिला, ये भगवान हमें दिया है कि हम इसका उपयोग करके हम भगवत मतलब भक्ति कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। तो इस प्रकार से हमको किसी भी चीज के प्रति हमें वो नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है ये मेरा घर है। अगर गाड़ी भी है तो ये सोच के करना चाहिए कि गाड़ी में कि ये तो भगवान का दिया हुआ सब गिफ्ट है, कि मैं इसको भगवान की सेवा में लगा सकूं, भक्तों की सेवा में लगा सकूं। इससे अगर कुछ मतलब जो गाड़ी है हमारे पास वो भगवान के सेवा में लगे, उससे हम जो कमा रहे हैं वो भगवान के सेवा, इस प्रकार से। तो घर है वो भी भगवान के मंदिर समझ के, लेकिन किसी भी चीज से हमें बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है और निष्काम होकर हमें हमें कर्म करना है। किसी भी चीज के प्रति मतलब आशा नहीं रखना कि इससे हम ऐसा कुछ करेगा, हम जैसे हम माला भी करते हैं तो वैसा नहीं, ये मत सोचे कि हम लोग ये ना सोचे कि माला कर रहे इससे हमको इसका प्राप्ति हो जाए, हमको सुंदरी स्त्री, घर परिवार, पैसा आ जाए। इस प्रकार के किसी भी प्रकार की इच्छा ना रखे, निष्काम भाव से हमें एकदम कर्म करना चाहिए। जी जो भी होगा भगवान देखेंगे, भगवान हमें ऐसे भी भगवान को पता है हमें क्या चाहिए। तो हमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखना चाहिए, बस सारे चीजों से शोक शून्य होके हमें क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। मतलब ये अर्जुन के लिए बताया जा रहा है, तो यह हम सब के लिए ही बताया गया। अर्जुन मतलब अर्जुन को भगवान बताया, और ये हम आगे जाके हमारे जैसे सारे मतलब पतित आत्मा का कल्याण हो सके इसके लिए भगवान बताया। तो ये सब हम सबके लिए है। तो इस प्रकार से जैसे भगवान बता रहे युद्ध लड़ो, तो ये हम भी डेली जो कर रहे हैं ये भी हमारा ये युद्ध है। सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, ये भी कोई इजी काम नहीं है। डेली लाइफ में हमारा कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो हम कैसे इस चीज से निकाल सकते हैं। तो ये इसमें भगवान बता दिया कि आप ऐसे ऐसे हम लोग अगर जीवन जिएंगे तो किसी भी चीज से हम विचलित नहीं होंगे। तो कोई तात्पर्य पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। अहिल्या माता भी पढ़ेंगे। हरि बोल। तात्पर्य तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतः इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्णा के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उनके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामित्व
जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, यह दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है, वह अध्यात्म चेतसा कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल का आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मैं अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह कृष्ण भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भवित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्त का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरि बोल। धन्यवाद माता जी। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? तात्पर्य व शिला प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा दिया है इस श्लोक का तात्पर्य, और कि हमें और अच्छे से हमें समझ आए। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? कृष्ण कॉन्शियस होकर हमें कर्म करना चाहिए, मतलब कृष्ण भावनान्वित होकर हमें करना चाहिए हमेशा, कि जो भी कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। हमेशा हमारे मतलब मन में हमेशा हमारा दिमाग में कौन होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। और जैसे बता रहा है, मतलब जैसे एक सेना होता है, वो एकदम एकदम मतलब जो उसका नियम होता है सेनाओं का, सुबह उठ के दौड़ना, डिसिप्लिन में रहना, टाइम टू टाइम सारे काम कर लेना। तो ये क्या होता है सेना के लिए, उसी प्रकार हमारे लिए भी तो कुछ होगा ना। तो हमारे लिए भी भगवान क्या है, कुछ कर्तव्य बता दिया है। जैसे ये तो कठिन है इसको करना, जो भी हमारे लिए भगवान बताया, क्योंकि सेना को जैसे सुबह उठ के दौड़ना, उसको डिसिप्लिन में सारी चीज करना, हाँ प्रैक्टिस करना, भारी भारी चीज उठा के, तो ऐसे कठिन है, फिर भी वो करता है। और आगे जाके वो अच्छा ऑफिसर बनता है, एक अच्छा सेना बनता है। तो इसी प्रकार भगवान भी जैसे हम सब भी है, हम सब के लिए भी भगवान ने एक नियम बना के दिए हैं। तो उस नियम का पालन करना बहुत कठिन है। जैसे सुबह उठ के नहाना, अभी चातुर्मास चल रहा है, मतलब लास्ट चल रहा है, तो हम सब सुबह उठते हैं, नहाते हैं। तो ये इजी नहीं होता कि सुबह, आगे जाके ठंड के दिन आएगा, ठंड के दिन में 4 बजे उठ के नहाना, ये बहुत इजी नहीं है, कठिन है। माला करना, उसके बाद अध्ययन करना, ये सब चीज, जैसे हम 4 नियम का पालन करते हैं, शुरू में तो हमको अच्छा ही लगता था ये सब चीज, लेकिन अब सब कुछ हमको छोड़ दिया। अब भले वो सब चीजों में मन नहीं है, जैसे नॉनवेज वगैरह जो खाते थे, अल्कोहल, ये सब चीज अच्छा ही लगता है लोगों को, ये छोड़ना इजी थोड़ी है। लेकिन भगवान का जब आदेश समझ आता है लोगों को कि हाँ ये सब गलत है, तो वो क्या है, सिर्फ फिर छोड़ने की कोशिश करता है। तो ये छोड़ना भी, ये सब भी आसान नहीं है। सुबह उठना आसान नहीं है, भक्ति आसान नहीं है। तो फिर भी क्या है, हमारा कर्तव्य है इन सारी चीजों का हम पालन करें। और सारे चीज के लिए हमें क्या करना है, कृष्ण के ऊपर निर्भर होना है। कि हमें मतलब ऐसा नहीं कि हम काम करेंगे तभी हमको, मतलब बहुत से लोग करते हैं मैं ही करता हूँ तभी मेरे को मिलता है, ऐसा नहीं है। भगवान हम पे कृपा करता है तभी हमको मिलता है, हमें जो भी मिलता है। तो हमें हमेशा ये दिमाग में रहना, मतलब रखना चाहिए कि हम जो भी करते हैं उसका फल कृष्ण हमको देंगे, और कृष्ण के ऊपर इस प्रकार निर्भर होना चाहिए। जो भी हाल, जो भी कंडीशन हमें बनेगा, तो उसको कृष्ण उस चीज को देखेंगे, ऐसा होना चाहिए।
और आगे बता रहा है जीव का जो स्वरूप है वो क्या है, भगवान का जो नित्य दास। तो जो इस चीज को जान जाते हैं कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, तो वो फिर क्या करते हैं, भगवान के लिए ही कर्म करते हैं, ना कि अपने लिए। वो क्या करता है, वो अब कभी नहीं सोचता ये मेरा अच्छा होगा, ये मेरा बुरा होगा, इससे मेरा लाभ है, इससे मेरा क्षति हो जाएगा, ये इसमें मेरा सुविधा है, इसमें मेरा असुविधा है। वो इस टाइप का विचार नहीं करेगा। अगर उसमें भगवान का आदेश है, हाँ ये करना है, 4 बजे उठना है, माला करना है, तो वो करेगा। ये नहीं देखेगा कि 4 बजे उठने से मेरा क्या होगा, क्या मेरा नींद पूरा नहीं हो रहा है, मेरा जो भी, वो ये सब चीज वो विचार नहीं करेगा कि मेरा कुछ लाभ नुकसान। तो वो क्या करेगा, जो भी आदेश दिया है भगवान ने, उसको वो किसी भी प्रकार की चिंता ना करते हुए, विचार ना करते हुए वो उसका पालन करेगा। कौन, जो भगवान और खुद का मतलब आत्मा और परमात्मा का जो संबंध को समझ लेता है, जो भगवान के बारे में थोड़ा बहुत मतलब जान जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति क्या है ना, अपने सुख सुविधा, आगे प्रभुपाद जी बता रहा है, इस प्रकार के व्यक्ति जो क्या होता है, खुद का सुविधा के लिए नहीं सोचते हैं कि इसमें मेरे लाभ, और वो हमेशा क्या होता है, भगवान के ऊपर ही निर्भर रहता है। और आगे भगवान बता रहे, जैसे वो होता है, एक कैशियर होता है, कैशियर के पास बहुत 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 पैसा आता है ना, बहुत, वो लाखों लाखों करोड़ों पैसा गिनता है डेली, लेकिन वो इन सारे चीजों में कभी भी आसक्त नहीं होता। उसको पता है कि ये सब चीज मेरा नहीं है, उनमें से कुछ उसको मिलता है सैलरी के हिसाब से। तो उसी प्रकार ये जो भी हमारे पास है इस संसार में, जो भी है वो सब किनका है, भगवान का है। हम बस एक कैशियर के समान है कि इन सारे चीज को हम ध्यान रखना है, हमारा ये कर्तव्य है, सारी चीज भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार से हम क्या है, हम ये सारी चीजों से आसक्ति से बाहर आ सकते हैं। और आगे पापा जी बता रहे, इस संसार में सारी चीज क्या है, भगवान का है। तो ये सारी चीज क्या है ना, हमें क्या करना चाहिए, भगवान के सेवा में अर्पण करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और ऐसा अगर हम करेंगे कि सारी चीज अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे, जो भी हमारे पास है, तो हम फिर भगवान के एक्चुअल में दास कहलाएंगे, भगवान के सेवक कहलाएंगे। नहीं तो अगर हम उसको भोगने की कोशिश करेंगे, तो वो दास वाली भाव हमारे अंदर आना कठिन है। और अगर ऐसा करेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा और हम परम शांति को लाभ कर सकेंगे। और आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो मतलब इस प्रकार जीवन जीते, कैसे कृष्ण भावनामृत जीवन जीता है, और इस प्रकार मतलब कृष्ण भावनामय होके कर्म करता है, वो क्या होता है, किसी चीज के ऊपर अपना मतलब ओनरशिप का वो नहीं करता कि मैं इस चीज का ओनर हूँ, ये मेरा है, ये सारे जो भाव है, ये क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। जैसे आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं, निर्मम, निर्मम का अर्थ है कुछ भी चीज मेरा नहीं है, कुछ भी चीज। तो ये वाली भाव कब आएगी कि कुछ भी चीज मेरा नहीं है, कि जब हम चीजों को भगवान के सेवा में लगाएंगे, तभी हमारे अंदर ऐसा भाव आ सकेगा। नहीं तो अगर हम सोचेंगे ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरा है, ये सब कुछ परिवार मेरा है, तब क्या होगा, हम वो निर्मम का जो अर्थ है कि कुछ भी मेरा नहीं, इस चीज पे हम मतलब ऐसा मतलब हम निर्मम नहीं बन सकेंगे। और आगे भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर हम अगर केवल ऐसे करें कि मतलब अपना मतलब तथाकथित जो परिवार, ये सब तो हमेशा के लिए नहीं है, जस्ट कुछ समय के लिए है, उसके बाद ये सारे चीज हमसे छूट जाएगा। तो ये सब क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ये तथाकथित मतलब जो सो कल्ट बोलते हैं हम लोग, ये सारी चीज में, इस सारे चीज के माया में आवत मतलब वो हो जाते हैं, ये मतलब माया से ग्रसित होके वो भगवान के निर्देश जो रहता है उसका वो क्या करते हैं, उसका फिर पालन नहीं करता है। और ऐसे व्यक्ति कौन है, वो उसको मूड बताया जा रहा है, जो इस प्रकार के कार्य करते हैं।
और इस प्रकार का जो मानसिकता है इसे हमें त्याग करना चाहिए, तो भी हम क्या हो पाएंगे, शोक शून्य हो पाएंगे। नहीं तो हम हमेशा क्या होंगे, फिर कोई भी कुछ हमसे अगर छीन जाएगा, मान लीजिए किसी का वियोग हो जाता है परिवार से, या हमसे कुछ चीज हमसे मतलब छूट जाता है, तब हम क्या होंगे, फिर बहुत ज्यादा शोकाग्रस्त हो जाएंगे, और हम उसी चीज में फिर चिंतन करते रहेंगे, और बहुत ज्यादा चिंतन करें और आखिरी समय आ जाए तो फिर हमको फिर वैसी टाइप का योनि मिलेगा। तो इस कारण हमको हर चीज कृष्णा का है, कृष्णा के सेवा में लगाना चाहिए, इस टाइप का हमको जीवन जीना चाहिए। आ, इस प्रकार अगर हम जीवन जिएंगे, तभी हम इस जड़ जो बंधन में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में, तभी हम इससे निकल पाएंगे। अदरवाइज हम इस संसार से निकल पाना कठिन हो जाएगा, अगर हम ये भाव रखें हमारे मन में कि ये सब कुछ मेरा है, इस सब कुछ मैं भोगूंगा, ये मेरा परिवार है, ये मेरा संपत्ति है। इस प्रकार के अगर भाव हमारे मन में रह जाएगा, मेरा 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 वाला, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोग खुद ही भोगेंगे। और अगर हमारे मन में ये भाव ना रहे कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है, भगवान हमको हमें बस दिया है इसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तभी हम क्या हो पाएंगे, इस जो वो क्या है, निर्मम भाव हमारे अंदर आ पाएगा कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल पाएंगे। अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे, फिर हम उसी दिशा में जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये हम हमारे साथ जो आज तक मतलब इतने कितने समय से हम इस संसार में फंसे हुए नहीं जानते हैं, और आगे अगर ऐसे भाव रखेंगे हम, अपना अपना मेरा मेरा वाला भाव, तो इसका कोई निश्चित मतलब ये निश्चित नहीं कि हम लोग कितने समय तक और फंसे रहेंगे, क्योंकि हम किसी ना किसी इच्छा के कारण इस संसार में फंसे हुए हैं। तो प्रभु जी, इस प्रकार था 30 का तात्पर्य, और मेरे से कुछ गलती हुआ तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होता है हिंदी पढ़ने में, दूसरे भाषा में पढ़ता हूँ और उसको फिर हिंदी में बोलता हूँ, तो मुझे दिक्कत होता है थोड़ा, तो कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज। हरे कृष्णा। रोहित नंदन प्रभु, आप कुछ सजेशन दे दीजिए मुझे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने तैयारी नहीं किया हम बोले और इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया प्रभु जी आप तो। और हिंदी बहुत मैं अच्छा हो रहा है प्रभु जी आपका, जो है ना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम मतलब दूसरे भाषा में पढ़ें उसको ट्रांसलेट करके बोलें, बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है प्रभु जी इसमें। आपने बहुत जी अच्छा से एक्सप्लेन किया। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो आज का क्लास यहीं पे विराम दे। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, सब हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम, राम 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 हरे हरे। सभी जी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय। निताय जय। बहुत आनंद है। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, थैंक